हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आराध्या की दुनिया। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग गुड बच्चे हो या फिर बैड? बोलो। अच्छा, पता नहीं है कैसे बोलना है? अच्छा, मैं आपको बतलाती हूँ। जो गुड बच्चे होते हैं, गुड स्टूडेंट होते हैं, वो अपने मम्मा पापा का बात मानते हैं और अपने बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का बात मानते हैं। तो आप लोग ज़रा सोचिए, क्या आप लोग भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि कभी मम्मा पापा आपको बोलते होंगे कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, और आप लोग वही काम करते हो क्या? अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग अच्छे बच्चे नहीं हो। अगर आपको मम्मा पापा बोलते हैं कि बेटा ये मत करना, तो आप लोग को वो नहीं करना चाहिए, और अगर बोलते हैं कि ये करो तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मम्मा पापा हमेशा हमारी अच्छी चाहते हैं। तो चलिए, आप लोग को मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है? और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मम्मा पापा जो हमें मना करते हैं कोई भी चीज़, वो क्यों मना करते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे, इसकी मोरल से कुछ सीखेंगे और मम्मा पापा का बात मानेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते, ठीक है? कहानी का नाम है कछुआ और हंस की कहानी, ठीक है? सॉरी। देखिए बच्चों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है? और जंगल के बीच में एक सरोवर था। समझ लो तालाब। और उस तालाब में एक कछुआ रहता था। और कछुआ शाम को जब भी तालाब के किनारे बैठता तो वहाँ पर जंगल से दो हंस आते थे और कछुआ के पास आकर वो तीनों मिलकर साथ में खेलते थे। वो तीनों बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। एक बार क्या हुआ, लगभग 1 वर्ष बीत गया लेकिन पानी भरा ही नहीं, यानी कि वर्षा नहीं हुई। तो उस समय जो तालाब में जो पानी था वो सब क्या हुआ, धीरे धीरे सूखने लगे। अब तालाब में सिर्फ कीचड़ ही रह गए थे और थोड़ा ही पानी था। तो हंस जब आए कछुआ के यहाँ खेलने के लिए, तो उन्होंने कछुआ से पूछा कि कछुआ, अब तो तालाब में पानी नहीं है, अब तुम कहाँ रहोगे? तो कछुआ भी बोलने लगा कि हाँ, बात तो सही बोल रहे हो कि तालाब में तो पानी नहीं है, लेकिन मैं पानी के बिना जीवित भी नहीं रह सकता। प्लीज़ फ्रेंड्स, बतलाओ ना मैं क्या करूँ? ये बात कछुआ ने हंस के सामने रखी। अब हंस ने तरकीब सोची। तो हंस ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रहो, हम लोग जब जंगल में घूमेंगे तो कोई दूसरी जगह तलाश करके तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। एक दिन बीतने के बाद वो लोग फिर कछुए के पास आए। अब हंस ने कछुए से कहा कि जंगल के बाहर एक तालाब है, हम लोग चाहते हैं कि तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, जब पानी फिर आएगा तो तुम यहाँ चले आना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि कछुआ तो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था। वो जंगल के बाहर जाता तो जाता कैसे? समय लगता जाने में ना। तो कछुए ने हंस से मदद मांगी और हंस ने कहा कि धीरज रखो दोस्त, धैर्य रखो, कुछ रास्ता निकल आएगा। यही करते करते हंस ने एक तरकीब निकाली। उसने क्या किया, उन्होंने दोनों ने मिल के क्या किया, एक लकड़ी लेके आया और कछुए को कहा कि हम दोनों लकड़ी को साइड साइड से पकड़ेंगे, तुम बीच से पकड़ लेना। जैसे कि सपोज़ देखिए, ये लकड़ी है, ठीक है? और हंस ने कहा एक हंस इधर से पकड़ेगा लकड़ी को और एक हंस इधर से पकड़ेगा, और कछुए को कहा कि तुम बीच में अपने मुंह से इसे पकड़ लेना। ऐसे मुंह से पकड़ता कछुआ बीच में, और हम लोग इस लकड़ी को पकड़कर तुम्हें साथ लेकर उड़ जाएंगे अगली तालाब पर, ठीक है? लेकिन याद रखना कि ये जो तुम मुंह से इसे पकड़े हुए रहोगे, रास्ते में जाकर कुछ भी चीज़ तुम्हें वैसा देखोगे तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। कुछ भी चीज़ विचित्र देखा तो तुम बस पकड़े रहोगे और जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे तुम इसे छोड़ोगे नहीं। इतना उन्होंने सलाह दे दी कछुए को, लेकिन कछुआ थोड़ा अलग टाइप का फ्रेंड था। वो थोड़ा अपने फ्रेंड की बात उतना मानने वाला नहीं था। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो हंस ने वैसा ही किया और कछुआ ने भी ठीक हंस के बताए जैसा किया। कछुए ने ठीक लकड़ी के बीच में मुंह से पकड़ लिया और साइड से दोनों हंस ने इसे पकड़ के उड़ गए दोनों।
और उसके बाद उड़ते उड़ते जब वो लोग आकाश के मार्ग से, ऐसे कि कोई भी चीज़ उड़ता है तो ऊपर से जाएगा ना, आकाश के मार्ग से जब जाने लगा तो रास्ते में उड़ते उड़ते नीचे से लोग देखने लगे कि हंस ये क्या लेकर उड़ रहा है, ये गोल गोल जैसी वस्तु क्या है जो हंस लेके उड़ रहा है। तो लोगों के बीच ये कौतूहल जगने लगा और वो लोग हल्ला करने लगे कि क्या है, जैसे आवाज़ आने लगा। अब लोगों की आवाज़ सुनकर कछुआ के मन में कौतूहल पैदा होने लगा कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। जब नीचे देखा तो उसको नज़र पड़ गया कि बहुत से लोग जो है हल्ला कर रहे हैं। अब कछुआ को इतना समझ में नहीं था कि हंस ने कहा है कि मुझे मुंह नहीं खोलना है। अब उसको दिमाग उसका काम नहीं किया उस समय। उसने क्या किया कि हंस से पूछने लगा वो कछुआ कि ये हल्ला किस बात का है, लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला वो क्या हुआ, लकड़ी छोड़कर नीचे गिर पड़ा। और गिरने के बाद सारे लोगों ने मिलकर कछुआ को टुकड़े टुकड़े काट कर आपस में बांट लिए। और हंस जो है लकड़ी लेके उड़ गए। और हंस ने जाकर कहा भी कि हमने पहले ही उसे आगाह किया था कि तुम अपना मुंह नहीं खोलना, लेकिन उसने हमारी सलाह नहीं मानी। हम लोग तो उसके भले के लिए सोच रहे थे, हमारी सलाह नहीं मानी, देखो क्या हुआ। वो लोग चले गए, उदास हो गए अपने फ्रेंड के गुजरने के लिए। तो इस कहानी का मोरल यही है बच्चों कि कभी भी जो हमारे शुभ चिंतक होते हैं या फिर हमारे बड़े होते हैं, स्पेशली हमारे मम्मा पापा या फिर घर के कोई भी बड़े, अगर वो हमें कहते हैं कि ऐसा मत करो तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो आप लोग प्रॉमिस करो कि अब से आप लोग भी अपने बड़ों का आदर करोगे और उनका कहना मानोगे ना, प्रॉमिस। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।